मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, 2024 के प्री एग्जामिनेशन से आप मुक्त हो चुके हैं। मुक्ति तो मुक्ति ही होती है, चाहे उस मुक्ति के दौर में यानी कि परीक्षा के दौरान हमारा पेपर अच्छा बना हो या बुरा बना हो, लेकिन जब हम उससे मुक्त होते हैं तो मुक्ति का एक एहसास तो हम करते ही हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि दर्द भरा ही सही, लेकिन मुक्ति के एहसास के दौर से तो आप गुजर ही रहे होंगे और ये अच्छी बात है। पेपर कैसे बने हैं अब उसे भूल जाइए, जैसे बनने थे बन चुके, उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। मैं यहां अब उनकी बात करने नहीं जा रहा हूं जिनको पूरा भरोसा है कि वो प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। डेफिनेटली वे अपनी तरफ से मेन की तैयारी में लग जाएंगे और बीच बीच में हम लोग डेली ऑडियो लेक्चर में उनके बारे में भी बातें करेंगे ही करेंगे। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं यह बात उनके लिए है जो अब 2025 के प्री की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरी इन बातों को आप थोड़ा ध्यान से सुनें। एक बात और बताना चाहूंगा कि जो भी लेक्चर आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, किसी के भी हों, तो उन्हें एक बार सुनकर छोड़ मत दीजिए, उन्हें बार बार सुनिए। और अगर उसमें कुछ काम की बातें लगती हैं तो उन्हें नोट भी कर लीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए। और वो नोटबुक सिर्फ इस बात की हो कि जो महत्वपूर्ण बातें आपको लगेंगी सुन करके पढ़ करके अपनी तैयारी के बारे में, तो मैं उन्हें उसमें नोट कर लूंगा। क्योंकि अब आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, 2025 की शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए शुरू में ही मैं इस बात के लिए आपको सतर्क कर रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा। आप सबसे मेरा बहुत ही प्यार भरा अनुरोध है। अनुरोध यह है कि AFEIS के पास दो तरह के स्टूडेंट हैं। एक वे स्टूडेंट हैं जो हमारे ऑनलाइन कोर्स वाले हैं और साथ ही वो डेली ऑडियो लेक्चर वगैरह तो सुनते ही हैं। दूसरे वे स्टूडेंट हैं जो हमारे ऑनलाइन कोर्स के स्टूडेंट तो नहीं हैं, लेकिन डेली ऑडियो लेक्चर वे सुनते हैं। ये दो तरह के स्टूडेंट। इन दोनों तरह के स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि 2024 के जो पेपर्स आए हैं और स्पेशली जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर की मैं बात कर रहा हूं, प्लीज आप मेरे लिए एक काम करें। जी हाँ, मेरे लिए। और ये काम आप मेरे लिए इसलिए करें ताकि मैं आपके लिए काम कर सकूं, इसलिए आप मेरे लिए काम करें। वो काम क्या है? बहुत ही सरल सा काम है। काम ये है, पेपर आप देकर आ चुके हैं, और अगर नहीं देकर के भी आए हैं तब भी कोई बात नहीं, पेपर आपके सामने है। अगर आप 1 साल से डेली ऑडियो लेक्चर और ऑनलाइन लेक्चर से सुन रहे हैं तो आप मुझे केवल एक डिटेल बना करके भेज दीजिए कि जो आपने ऑनलाइन लेक्चर्स के तहत सुना और समझा, उससे आपको एग्जामिनेशन में कितनी मदद मिली और किस तरह की मदद मिली, और साथ ही साथ डेली ऑडियो लेक्चर में जो आप सुनते रहे हैं उनसे आपको कितना फायदा हुआ। डेली ऑडियो लेक्चर में मैंने जिन जिन टॉपिक्स पर बातें की हैं उन टॉपिक्स से कौन कौन से कितने प्रश्न पूछे गए। यदि आप मुझे ये लिखकर भेज सकेंगे तो AFEIS की पूरी टीम के साथ मैं आप लोगों के प्रति बहुत बहुत आभारी रहूंगा। प्लीज आप सब ऐसा करें। दोस्तों, अब मैं आपको क्या करना चाहिए अपनी 2025 की तैयारी के लिए, इस पर बातें कर रहा हूं। हड़बड़ाइए मत, इत्मीनान रखिए, तैयारी इत्मीनान के साथ कीजिए। 2 शब्द नोट कर लीजिए जो मैंने नोटबुक की बात कही। एक शब्द है उसमें इत्मीनान, कि मैं 2025 के एग्जामिनेशन की तैयारी पूरे इत्मीनान के साथ करूंगा, हड़बड़ी के साथ नहीं। YouTube पर मैं देखता हूं कि बहुत से ऐसे हैं टीचर्स जो बकायदे आपको कमिट करते हैं, वायदा करते हैं कि वो 1 सप्ताह में लक्ष्मीकांत की किताब पूरी करा देंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसा संभव है? नहीं ना। यदि आपको लगता है कि नहीं ना, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि अरे ऐसा हो सकता है, और फिर वो ऐसा करने लगते हैं, हड़बड़ाने लगते हैं, इत्मीनान गायब हो जाती है और उसके साथ ही साथ सब कुछ गायब हो जाता है। तो पहला शब्द है इत्मीनान, और जो दूसरा शब्द है वह है व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से। अगर आप हैपजर्ड तरीके से तैयारी करेंगे कि जो मिल गया वही पढ़ने लगे, जहां से कोई लेक्चर हो गया उसे ही सुनने लगे, जैसे आजकल बहुत सी तैयारियां लोग YouTube पर करते हैं। YouTube पर लगभग सभी टॉपिक्स पर आपको बिखरे हुए लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप ढूंढ ढूंढ करके उनसे तैयारी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई व्यवस्थित तैयारी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि व्यवस्थित तैयारी हो सकती है तो फिर ये आपका फैसला है, आप बिल्कुल से कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 शब्द, इत्मीनान और व्यवस्थित तरीके से तैयारी, ये दोनों शब्द आप अपनी डायरी के पहले पृष्ठ पर नोट कर लें, ताकि जब भी आप उसे उल्टें
और पहला पेज आपकी आंखों के सामने आए तो ये दोनों शब्द आपकी आंखों के जरिए आपकी आत्मा में उतर जाएं, इत्मीनान और व्यवस्थित तैयारी। अब मैं व्यवस्थित तैयारी के बारे में बात कर रहा हूं, फिर से रिपीट करूंगा, हड़बड़ाइए मत। बहुत वक्त है, 365 दिन बहुत होते हैं। आप कभी इत्मीनान के साथ घड़ी देखिए और ये विचार कीजिए कि मुझे 5 मिनट तक मौन बैठे रहना है। अगर आप बैठे रहने की कोशिश करेंगे तो आपको पहली बार पता लगेगा कि सच में 5 मिनट का वक्त कितना लंबा होता है। तब आप अनुमान लगा सकेंगे कि जब 5 मिनट का वक्त इतना लंबा होता है तो 365 दिन कितने अधिक होते होंगे। तब पहली बार शायद आपको ये पता लगे कि आपके पास कितना सारा समय है। आप समय की शिकायत करना बंद कर देंगे और ये बहुत बड़ी बात होगी अगर आप ऐसा कर सकेंगे तो। राइट दोस्तों, पेपर मिल चुके हैं। 2 तरह के इवैल्यूएशन आपको करने हैं। इवैल्यूएशन कह लीजिए, 2 तरह के इवैल्यूएशन आपको करने हैं। नंबर 1 कि पेपर जब आप सॉल्व कर रहे थे तब आपकी मानसिकता क्या रही। अलग अलग पॉइंट्स के आधार पर आप बकायदे नोट्स बनाइए। अगर डायरी लिखते हैं तो डायरी लिखिए। मेरे पास आज भी अपने उस दौर की डायरियां हैं और कभी कभी मैं उन्हें पढ़ता हूं तो रोमांचित हो जाता हूं। आप भी रोमांचित होंगे। फ्यूचर के लिए भी तो कुछ करिए। बनना न बनना तो चलिए एक अलग बात है, लेकिन लिखिए, आपको मजा आएगा कि आप कितना घबरा रहे थे। पेपर मिलने के बाद आपकी मानसिकता क्या रही, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे नहीं बने, किस तरह के क्वेश्चंस में आप बिल्कुल भ्रम में पड़ गए, किस तरह के क्वेश्चन को आपने सॉल्व तो किया लेकिन वो गलत हो गए, और गलत हो गए तो क्यों गलत हो गए। इन सब का आप मूल्यांकन करिए, पूरी निर्ममता से मूल्यांकन कीजिए। और फिर एक शब्द में जोड़ना चाहूंगा, इत्मीनान के साथ मूल्यांकन कीजिएगा। हड़बड़ी में नहीं कि यार चलो 1 घंटे में, आधे घंटे में निपटाना है और छुट्टी पाए। मैं ये मान करके चलता हूं कि जब हम किसी चीज को, किसी काम को निपटाने की कोशिश करते हैं तो वह चीज, वह काम हमें निपटा देती है और सब कुछ निपट जाता है। होता कुछ भी नहीं है। निपटाने के विचार को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो भी काम करें छोटा सा ही करें। जो भी पढ़ रहे हैं छोटा सा ही पढ़ रहे हैं, उन्हें अच्छी तरीके से करें। निपटाने के लिए न पढ़ें। एक छद्म आत्मसंतोष के लिए मत पढ़ें कि अरे यार ठीक है, पढ़ना था ना, पढ़ लिया, अब अच्छा लग रहा है जैसे कि हमारा काम हो गया। नहीं, ये आप छद्म आत्मसंतोष प्राप्त कर रहे हैं जिससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इत्मीनान के साथ अपना इवैल्यूएशन करें। पूरे के पूरे अपने अनुभव को लिखें। लिखते चले जाएं, 5 पेज, 7 पेज, 10 पेज, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, लेकिन लिखें। पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको आगे तैयारी में मदद मिलेगी। अब जो दूसरा वैल्यूएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने तैयारी की, आपने बाकायदे परीक्षा की तैयारी की और तैयारी के माध्यम पता नहीं क्या क्या आपके रहे। आप ऑनलाइन स्टूडेंट हो सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के, आप ऑफलाइन स्टूडेंट हो सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के, यानी कि आप कोचिंग ले रहे होंगे। बहुत सी किताबें आपने पढ़ी हैं, बहुत से नोट्स भी आजकल बिकने लगे हैं तो आपने खरीदे होंगे या आपने भी बनाए होंगे। मैगजीन्स बहुत सी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, आप भी ले रहे होंगे। बहुत सा रीडिंग मटेरियल आजकल मार्केट में उपलब्ध है और स्टूडेंट परेशान है और घबराहट में पता नहीं क्या क्या रीडिंग मटेरियल्स लेता है या पढ़ता है और पता नहीं क्या क्या उनके साथ करता रहता है, लेकिन लेता खूब है क्योंकि रीडिंग मटेरियल्स भी खूब रहे हैं। आपने भी शायद लिए होंगे तो आपके पास रीडिंग मटेरियल्स हैं। पता नहीं कितने कितने टेस्ट सीरीज आपने सॉल्व किए होंगे और भी बहुत कुछ किया होगा। यूट्यूब पर आपने लेक्चर्स सुने होंगे। यूट्यूब पर देखिए अब अलग अलग तरह की चीजें आने लगी है। न्यूज़पेपर की एनालिसिस आने लगी है। न्यूज पर भी जो आपके करंट अफेयर्स के जो न्यूज होते हैं, सिविल सर्विस के पैटर्न पर, उनके लिए जो जरूरी होते हैं, उन पर भी न्यूज आते हैं। ये सब आपने किया होगा। जो कुछ भी आपने किया है आप जानते हैं कि आपने क्या क्या किया। उन पर विचार कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन पर इस तरीके से विचार कीजिए कि मैंने ये पढ़ा, ये खरीदा, इससे मुझे कितनी मदद मिली। जी हां, पूरी निर्ममता के साथ, इनसे मुझे कितनी मदद मिली। क्या सच में इतनी चीजों की मुझे जरूरत थी? और यदि नहीं थी तो कौन कौन सी चीजें थी जिनके बिना भी मैं बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन में रहता जैसे मैं आप हूं? मूल्यांकन कीजिए, यह बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप ये मान लीजिए कि अभी आपके लिए यह दिवाली का दिन है। दिवाली का दिन क्या होता है, या कह लीजिए दिवाली के 1-2 दिन पहले का दिन है। हम घर की सफाई करते हैं। बरसात में घरों में जाले लग जाते हैं, सीड़न आ जाती है, चीजें सड़ने लगती हैं, तो हम दिवाली से पहले घर की सफाई करते हैं ना, ताकि ताजगी के साथ नए साल की शुरुआत कर सकें। आप भी इसे कचरा की सफाई करने वाला दिन मान लीजिए। आपको अपने कचरे की सफाई करनी पड़ेगी, बशर्ते कि आपने बहुत सारा कचरा इकट्ठा कर लिया होगा, तो इसके बिना बात बनेगी नहीं, व्यवस्थित तैयारी नहीं हो सकेगी।
क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी तो ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, कभी ये कर लो, कभी वो पढ़ लो। और जब बहुत सारी चीजें होंगी जो व्यर्थ की चीजें हैं, अगर पढ़ना जरूरी है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पढ़ना जरूरी है तब तो अच्छी बात है। लेकिन जो जरूरी नहीं है उसमें भी अगर हम उलझे रहेंगे और ढेर सारी हमारे पास चीजें होंगी तो हम इत्मीनान से कैसे पढ़ेंगे, उन्हें हड़बड़ी में पढ़ेंगे। तो इत्मीनान और व्यवस्थित तैयारी दोनों के लिए जरूरी है कि आप अपना इवेल्युएशन करें। जो पहला इवेल्युएशन है उसमें आप अपने आप को समझ पाएंगे, और जो दूसरा इवेल्युएशन है इसमें आप अपनी सामग्रियों, मटेरियल्स, रीडिंग मटेरियल्स के बारे में समझ पाएंगे, और इन दोनों को समझना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों प्लीज आप सब ऐसा करें, इसके आपको बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट दिखाई देंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो फ्रेंड्स आज बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।